हरिओम दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि अगले वीडियो में हम वार के बारे में जानेंगे। अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो पंचांग प्रकरण चल रहा है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये पंचांग कहे गए हैं। इन्हीं में से तिथि के बारे में कल हमने जाना था। आज हम वार के बारे में जानेंगे। वार का रहस्य क्या है। और मैंने आप सबको कहा भी था कि आप ढूंढिए, आप पूछिए कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, उसका क्या नियम है। मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है। मैंने भी बहुत ढूंढा गूगल में और कई लोगों से पूछा भी। अब लोग इसका बहुत बेतुका जवाब देते हैं, क्योंकि सोमवार को मान लीजिए दूसरा बार आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सोमवार कहाँ जाएगा। सोमवार को कहीं न कहीं आना पड़ेगा, उससे अच्छा सोमवार को सोमवार आ जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार को सोमवार इसलिए आता है क्योंकि सोमवार को मंगलवार नहीं आ सकता है। तो ये सब बरगलाने वाले जवाब हैं, ये सब जवाब नहीं चलेंगे। सही, ठोस, शास्त्रीय जवाब चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, बहुत कुछ नष्ट हो गया, सारे रिकॉर्ड मिट गए, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, 2 महीने 3 महीने बाद उसकी नींद खुली, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसको ये पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, उसको बताने वाला भी कोई नहीं है। अपने मन से वार मान लेगा कि चलो अब तो कोई हमसे कहने पूछने वाला है ही नहीं, हम आज अपना मान लेते हैं सोमवार मंगलवार जो मन में आएगा टोस कर लेंगे, या 7 बार लेके हाथ घुमा के रख लेंगे, पूछ लेंगे, देख लेंगे कौन सा वार है। अगर वो ज्योतिषी हुआ तब तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक प्रॉपर तरीका है जानने का। आज कौन सा वार हो, इसके लिए बहुत जबरदस्त सूत्र हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और मेरा दावा है कि आपको इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता है सिवाय ज्योतिष शास्त्र के। आप पाश्चात्य विज्ञान के पास जाकर इसका जवाब पूछेंगे, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो नाम है वो हमारे भारतीय सनातनी और ज्योतिष शास्त्र की देन है। संसार के अन्य भाषाओं में जो वार के नाम रखे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रविवार, सोमवार, मंगलवार के अनुवाद मात्र हैं। चाहे वो संसार के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो संसार के किसी भी भाषा में हो, उनका वार हमारा ही वार अनुवादित रूप में उनके पास है। उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद करके प्रचलन में प्रयोग कर दिया है। सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, बुधवार के बाद गुरुवार क्यों आता है, शुक्र के बाद शनिवार क्यों आता है ना मजेदार प्रश्न। आज हम इसी का उत्तर तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे वार क्रम का आधार क्या है, अर्थात रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, बुधवार क्यों नहीं आ जाता, अथवा बुधवार के बाद गुरुवार ही क्यों आता है। क्या यह जानने का कोई नियम है, क्या इस बात का कोई जवाब है, क्या वार क्रम का कोई आधार है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के पास इसका जवाब है। यह रहा वार जानने का सबसे सरल, सबसे सटीक ज्योतिषीय सूत्र या ज्योतिषीय फॉर्मूला। जिस दिन जिस ग्रह की होरा में सूर्योदय होता है, जिस दिन जिस ग्रह की होरा में सूर्योदय होता है, अर्थात जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय जिस ग्रह की होरा है उस दिन उसी ग्रह का वार माना जाता है। अब यहां पर एक नया शब्द आया है, होरा। इतनी बात तो आपको जरूर समझ में आ गई होगी होरा को छोड़कर। अगर आप होरा को जान जाएं तो यह परिभाषा आप ठीक से समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि अगले दिन कौन सा वार होगा।
तो चलिए हम समझते हैं कि होरा क्या है। सारावली नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें कल्याण वर्मा ने होरा शब्द का अर्थ बताया है। क्या कहते हैं आचार्य? होरेति शास्त्र संज्ञा लग्नस्य तथार्धराशेश्च। होरा शास्त्र की संज्ञा है। ज्योतिष शास्त्र के 3 भेद हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। जिस शाखा में हम लोग कुंडली देखते हैं, जिस शाखा में हम व्यक्तिगत फलादेश करते हैं, वही शाखा होरा शास्त्र कहलाती है। होरा शब्द का एक अर्थ है होरा शास्त्र, ज्योतिष का होरा शास्त्र। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है लग्न या राशि का आधा भाग। एक दिन में 12 लग्न उदय होते हैं। एक दिन का तात्पर्य है एक दिन रात। एक दिन रात में 12 लग्न उदय होते हैं। 12 लग्न कौन कौन से हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब आपको जरूर शंका हो रही होगी कि हम तो इनको राशि के नाम से जानते हैं, आप लग्न बता रहे हैं। जी हां, इनको राशि भी कहते हैं और लग्न भी कहते हैं। जब ये उदय हो रहे हों, उदयावस्था में हों, उदय हो रहे हों, उस समय इनको लग्न कहा जाता है। वैसे तो राशि हैं ही, तो उदितावस्था के समय ये लग्न संज्ञक हो जाते हैं। जैसे मैं अपने गुरुजनों का शिष्य भी हूं और अपनी माता का पुत्र भी हूं। मैं हूं एक ही, पर स्थान भेद से मेरे 2 नाम हो गए। कहीं मैं पुत्र हूं, कहीं मैं शिष्य हूं। ऐसे ही यह 12 राशियां उदय होते समय लग्न कहलाती हैं। एक स्थान है, उस समय इनकी विशेष संज्ञा हो जाती है लग्न संज्ञा। ऐसे राशियां तो हैं ही। तो एक दिन रात में 24 घंटे में, एक दिन में और रात मिलाकर एक अहोरात्र में 24 होराएं होंगी। क्योंकि कह रहे हैं ना, लग्न का आधा अथवा राशि का आधा होरा कहलाता है। एक दिन रात में 12 लग्न उदय होते हैं और 12 को 2 भागों में बांट लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24। तो एक दिन रात में 24 होराएं होंगी। अंग्रेजी में जो आप आवर शब्द का प्रयोग करते हैं ना, HOUR, आवर या हावर, यह शब्द होरा ही है जिसको वहां ट्रांसलेट किया गया है। और यही वो 24 होराएं हैं जिसको आप 24 घंटा समझते हैं। अब इस पर यदि चर्चा की जाए तो अभी थोड़ा विषयांतर होगा। हम इस पर अलग से फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अभी हमें यह समझना है कि वार क्रम का क्या आधार है। अब आप निश्चित रूप से यह समझ गए होंगे कि एक दिन में 24 होराएं होती हैं, क्योंकि लग्न का आधा भाग हो रहा है और एक दिन रात में 12 लग्नों को उदय हो जाना है। जो 12 लग्न हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, उनको एक दिन रात में एक एक बार उदय हो जाना है। तो ये 12 लग्न एक दिन रात में उदित होंगे। इनके आधे भाग को होरा कहते हैं। तो एक दिन रात में 24 होराएं होती हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। उसका मान मैंने लिख दिया है स्पष्ट रूप से। एक होरा में यदि घटी पल में देखा जाए तो 2.5 घटी, यदि घंटा मिनट में देखा जाए तो 1 घंटा होता है। अब वार क्रम के आधार को समझने के लिए आपको भूकेंद्रिक कक्षाक्रम को समझना पड़ेगा। ग्रहों के 2 कक्षाक्रम प्रचलित हैं, सूर्य केंद्रिक कक्षाक्रम और भूकेंद्रिक कक्षाक्रम। भूकेंद्रिक कक्षाक्रम को जियोसेंट्रिक कक्षाक्रम कहा जाता है और सूर्य केंद्रिक कक्षाक्रम हेलियोसेंट्रिक कहलाता है। दोनों ही कक्षाक्रमों का अपना अपना महत्व है। हम पृथ्वीवासियों के लिए पंचांग निर्माण के लिए
अथवा पृथ्वी का फल इत्यादि जानने के लिए, पृथ्वी में भवितव्य घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए, अथवा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत फलादेश के लिए भूकेंद्रिक कक्षाक्रम का प्रयोग हम लोग करते हैं। भूकेंद्रिक कक्षाक्रम को अगर आप जान गए, समझ गए, तो आप समझ जाएंगे कि अगला बार कौन सा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं भूकेंद्रिक कक्षाक्रम क्या है। यह रहा भूकेंद्रिक कक्षाक्रम। बीचों बीच में पृथ्वी स्थित है। इसके ऊपर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसके ऊपर बुध है, इसके ऊपर शुक्र है, इसके ऊपर सूर्य है, उसके ऊपर मंगल है, मंगल के ऊपर बृहस्पति है और बृहस्पति के ऊपर शनि है। उसके भी ऊपर नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र कक्षाएं हैं। तो सूर्योदय के समय अब आप अपना फॉर्मूला लगाइए जो मैंने होरा का बताया है। जिस ग्रह की होरा में सूर्योदय होगा उस दिन उसी ग्रह का वार माना जाएगा। आज मंगलवार है, इसका सीधा सा मतलब है कि आज जब सूर्योदय हो रहा था उस समय मंगल की होरा थी। होरा का मान बता चुके हैं कि 1 घंटा रहता है। तो उस 1 घंटे के बाद अन्य ग्रह की होरा आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद अन्य ग्रह की होरा आ जाएगी। यह होरा किस क्रम से आता है? जो ग्रह आकाश में सबसे ऊपर है उसकी होरा पहले आती है, उसके बाद उससे नीचे वाले ग्रह की होरा आती है। तो सबसे ऊपर शनि है, सबसे पहली होरा शनि की आती है। उसके बाद गुरु है, गुरु की होरा आती है। उसके बाद मंगल है, फिर मंगल की होरा आती है। उसके बाद सूर्य है, फिर सूर्य की होरा आती है। उसके बाद शुक्र है तो शुक्र की होरा आती है। उसके नीचे बुध है तो बुध की होरा आती है और सबसे नीचे चंद्रमा है तो चंद्रमा की होरा अंत में आती है। इस प्रकार से यह क्रम तैयार होता है। यह क्रम आपको यहां दाहिनी ओर दिख जाएगा। इसी क्रम से होरा का क्रम चलता है। आज मंगलवार है, अर्थात आज सूर्योदय के समय मंगल ग्रह की होरा थी। 1 घंटे के पश्चात सूर्य की होरा होगी, फिर 1 घंटे के पश्चात शुक्र की होरा आएगी, फिर 1 घंटे के पश्चात बुध की होरा आएगी, फिर 1 घंटे के पश्चात चंद्रमा की होरा आएगी, फिर 1 घंटे के पश्चात शनि की होरा आएगी और यह क्रम चलता रहेगा लगातार। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी आज जितने बजे सूर्योदय हुआ है उसके 24 घंटे बाद कल सूर्योदय होगा। अब इसको होरा में अगर देखा जाए तो 24 ग्रहों की होरा के बाद 25वीं ग्रह की होरा कल आएगी। तो हम देखते हैं आज मंगलवार है तो कल 25वीं होरा किस ग्रह की आ रही है? 25वीं होरा जिस ग्रह की आएगी वही वार कल होना चाहिए। हमें नहीं पता है कल कौन सा वार है, हम देखते हैं कि 25वीं होरा किस ग्रह की आ रही है। तो चलिए आज मंगलवार से शुरू करते हैं। यह मंगलवार है, मंगलवार के बाद को 1 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25वीं होरा बुध की प्राप्त हो रही है, अर्थात निश्चित रूप से कल बुधवार होगा। अब कल बुधवार हुआ, परसों हमें नहीं पता है कौन सा वार है। तो कल पहली होरा बुधवार, तो बुधवार से शुरू करके 25वीं होरा जिस ग्रह की आएगी उसका वार परसों होगा। शुरू कर लीजिए। कल बुधवार था, अब बुधवार के बाद 1 घंटे बाद चंद्र की कक्षा आएगी, चंद्र की होरा आएगी, फिर शनि की होरा आएगी। गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अरे परसों तो गुरुवार है।
निश्चित रूप से अब आप सीख गए होंगे और जान गए होंगे कि कैसे अगली अगली होरा, अगले अगले दिन सूर्योदय के समय किस ग्रह की होरा आती है और किस ग्रह का वार हमें प्राप्त होता है। यह क्रम सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उस दिन रविवार था और उस दिन से लेकर के अभी तक यह क्रम अनवरत चल रहा है। यदि कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, कभी कोई डाटा नष्ट हो जाता है, सारे डाटा नष्ट अगर हो जाएं कभी, केवल यह याद रहे कि सृष्टि आदि रविवार से हुआ था और भूकेंद्रिक कक्षाक्रम याद रहें तो उस दिन का वार जाना जा सकता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाना जा सकता है और सही वार जाना जा सकता है ना चमत्कार। यह ज्योतिष शास्त्र का चमत्कार है। मुझे आशा है कि अब आप सीख गए होंगे। आप इस जानकारी को, इस चित्र को अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अगले अगले वारों का, अगले अगले दिनों का होरा जान सकते हैं अथवा इस होरा से अगले अगले दिनों का वार जान सकते हैं। इस होरा के और भी कई प्रयोग हैं। किसी अगले वीडियो में हम इस प्रयोग के बारे में भी सीखेंगे। दर्शकों, तो आज आपने जाना कि आखिर रविवार के बाद सोमवार ही क्यों, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों। इस अनसुलझे प्रश्न का जवाब, इस अनसुलझे रहस्य का जवाब जान करके आप जरूर हर्षित हो रहे होंगे और निश्चय ही मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने सनातनी परंपरा पर, अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान विज्ञान पर, उसके तर्क क्षमता पर निश्चित रूप से आप गर्व का अनुभव कर रहे होंगे। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, इसी प्रकार किसी अद्भुत ज्ञान के साथ, किसी रहस्यमय ज्ञान के साथ, किसी रहस्यमय जानकारी के साथ। और हमारा अगला प्रकरण होगा योग प्रकरण। अभी तक पंचांग के 2 विषय हमने जान लिए हैं, तिथि और वार। अब हम जानेंगे योग क्या है। अगले वीडियो में योग के बारे में जानकारी लेकर तुरंत हाजिर होंगे। हरिओम।